हेलो दोस्तों, आज का हमारा सब्जेक्ट है लॉस एंजलिस एलए, जहाँ पे हाल ही में एक भीषण आग लगी थी और उस आग ने लॉस एंजलिस के बहुत से घरों को और वहाँ की बहुत सी सांस्कृतिक इमारतों को नष्ट कर दिया है। तो आइए जानते हैं लॉस एंजलिस एलए का इतिहास। लॉस एंजलिस अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में स्थित एक डायनेमिक एंड वाइब्रेंट महानगर है। ये शहर न केवल अपनी हिस्टोरिकल और कल्चरल लेगेसी के लिए मशहूर है, बल्कि आधुनिकता और प्राचीनता के एक अनोखे संगम के रूप में जाना जाता है। आइए जानते हैं इसके इतिहास, संस्कृति और चुनौतियों के बारे में। लॉस एंजलिस के फाउंडेशन से पहले यह क्षेत्र टोंगा जनजाति का घर था। ये लोग अपने सीजनल लाइफस्टाइल और सस्टेनेबल लिविंग के लिए प्रसिद्ध थे। टोंगा जनजाति मुख्यतः नदी और जंगलों से अपनी जरूरतें पूरी करती थी। इस क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधन और रिचुअल्स ने इसे एक आकर्षक स्थान बनाया। 18वीं सदी में स्पेनिश सेटलमेंट ने इस क्षेत्र को कॉलोनाइज किया और इसे एक एग्रीकल्चर हब में बदल दिया। स्पेनिश और इंडिजिनियस संस्कृति के मेल ने लॉस एंजलिस को एक व्यापक आइडेंटिटी दी। 19वीं सदी में गोल्ड रश ने लॉस एंजलिस की किस्मत बदल दी। गोल्ड की खोज ने रीजन में वेल्थ और पॉपुलेशन को बूस्ट किया, जिससे वहां की इकोनॉमिकल ग्रोथ हुई। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस हुए। रेल रोड्स एंड फैक्ट्रीज ने इस शहर को एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस बना दिया। 20वीं सदी के शुरुआती वर्षों में लॉस एंजलिस द एंटरटेनमेंट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन गया। साइलेंट फिल्म और बाद में टॉकीज ने इस शहर को ग्लोबल फेम दिलाई। एक तरीके से हॉलीवुड का जन्म भी यहीं हुआ है। लोग दुनिया भर से यहाँ आने लगे अपने ड्रीम और स्टारडम के लिए। 2025 में लॉस एंजलिस ने अपनी हिस्ट्री की सबसे बड़ी आगजनी का सामना किया। यह एक वेकअप कॉल था, शोकेसिंग द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। 7 जनवरी मंगलवार के दिन कैलिफोर्निया राज्य के लॉस एंजलिस शहर में भीषण आग लगी थी। इसकी तमाम खबरें हर जगह देखी जा रही थीं। यह शायद अब तक के हाल के इतिहास में सबसे खतरनाक आग नहीं थी, लेकिन यह हाल के इतिहास की सबसे महंगी आग जरूर थी। सिर्फ 7 दिन हुए थे और भारतीय मुद्रा में अगर बात करें तो लगभग 21 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए थे। 7 दिनों तक आग लगी रही और हवा की तेज गति के कारण यह मिनटों में ही 4 लाख एकड़ क्षेत्र को खाक कर गई। मौसम विभाग ने लॉस एंजलिस शहर के निवासियों को चेतावनी दी थी कि हवा की गति बहुत तेज होगी, इसलिए उन्हें घर में ही रहना चाहिए। वैसे भी लॉस एंजलिस में कर्फ्यू लगा हुआ था, लेकिन फिर भी लोगों को बाहर न निकलने की हिदायत दी गई थी। हालांकि घर में रहने का मतलब यह नहीं था कि लोग बेफिक्र होकर सो जाएं। उन्हें जागरूक और सतर्क रहना था, क्योंकि हवा की तेज गति कब आग की लपटों को लेकर उनके घरों को जलाकर खाक कर देगी, यह कहा नहीं जा सकता। मंगलवार को पूरे लॉस एंजलिस में रेड फ्लैग चेतावनी दी गई थी, जिसका मतलब था कि खतरा बहुत ज्यादा है। मौसम विभाग और अन्य एजेंसियों के अनुसार 7 दिनों से लगी इस आग का सबसे खतरनाक समय मंगलवार सुबह को माना गया। यदि ऊपर वाले की कृपा से मंगलवार सुबह सब कुछ ठीक ठाक बीत भी जाता तो भी राहत नहीं थी, क्योंकि बुधवार के लिए भी रेड फ्लैग चेतावनी जारी थी। मंगलवार को हवा की गति लगभग 70 से 100 मील प्रति घंटा बताई गई थी, जबकि बुधवार को यह 70 से 80 मील प्रति घंटा रहने की संभावना थी। यही कारण था कि मंगलवार को सबसे ज्यादा खतरा था और हर किसी को सतर्क रहने की चेतावनी दी गई थी। जिन लोगों को घर खाली करने का आदेश नहीं दिया गया था, उन्हें भी अपने घरों में रहकर सतर्क रहने की सलाह दी गई थी। इस आग ने हॉलीवुड हिल्स जैसे प्रतिष्ठित क्षेत्रों को भी प्रभावित किया, जहां कई मशहूर हस्तियों के घर थे। वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस का आलीशान घर भी इस आग के खतरे से अछूता नहीं था। हालांकि उनका घर सीधे चपेट में नहीं आया, लेकिन आसपास के घर जल गए। इसी तरह पेरिस हिल्टन, मैंडी मूर, बिली क्रिस्टल, कैरी एल्वेस और कई अन्य प्रसिद्ध हस्तियों के घर इस भीषण आग में जलकर राख हो गए। सबसे ज्यादा नुकसान पैसिफिक पैलिसेड्स, पसादीना, एंटीलोप वैली, सैन फर्नांडो, कैलाबासस और हिडन हिल्स में हुआ। इनमें से पैसिफिक पैलिसेड्स सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ, जहां 5,300 घर जलकर खाक हो गए और 23,700 एकड़ भूमि नष्ट हो गई। इसके बाद पसादीना में आग ने 14,000 एकड़ क्षेत्र को खाक कर दिया, जिसमें 7,000 से अधिक घर जल गए। इसके अलावा लॉस एंजलिस में आग की शुरुआत 7 अलग अलग स्थानों से हुई थी, जिनमें से कुछ उच्च ऊंचाई वाले और तेज हवाओं से प्रभावित क्षेत्र थे। पैसिफिक पैलिसेड्स से शुरू हुई इस आग ने धीरे धीरे अन्य क्षेत्रों को भी चपेट में ले लिया। आग के फैलने की गति और नुकसान की भयावहता ने पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। यह घटना सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बनी रही। कुछ लोगों ने इसकी तुलना गाजा में हो रही तबाही से भी की, हालांकि दोनों स्थितियों में कोई समानता नहीं थी। लॉस एंजलिस में यह आग प्राकृतिक और मानवजनित कारणों से लगी थी, जबकि गाजा में युद्ध और बमबारी के कारण विनाश हो रहा था। अभी भी इस आग की सटीक वजहों की जांच चल रही है,
लेकिन संभावित कारणों में बिजली गिरना, मानवीय लापरवाही और जलवायु परिवर्तन शामिल हैं। लॉस एंजेलिस कई सालों से सूखे की चपेट में रहा है, जिससे वहां के पेड़ पौधे सूख गए हैं। इस कारण हवा की तेज गति से एक छोटी सी चिंगारी भी बड़े पैमाने पर तबाही मचा सकती है। फिलहाल सभी की निगाहें मंगलवार और बुधवार पर टिकी थीं। प्रशासन द्वारा लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी गई थी। उम्मीद यही की जा रही थी कि हवा की गति कम हो और यह 2 दिन बिना किसी और बड़े नुकसान के गुजर जाएं। LA में कई जगहों पे आग लगी, जिनमें से एक है वेस्टलैंड फायर, जहाँ पे सैकड़ों एकड़ भूमि की तबाही हो गई। दूसरी जगह है ग्रिफिथ पार्क, जहाँ पे आगजनी ने टूरिज्म और इकोलॉजी दोनों को प्रभावित किया। और तीसरी घटना में इंडस्ट्रियल एरियाज डिस्ट्रॉय हुए, जिसमें डाउनटाउन इंडस्ट्रियल जोन की आग में करोड़ों का नुकसान हुआ। इस आग से इकोनॉमी और एनवायरमेंट दोनों को भयंकर नुकसान हुआ है। इस आग की वजह से भयंकर रूप से वाइल्ड लाइफ लॉस हुआ है। सैकड़ों स्पीसी अपने नेचुरल हैबिटेट से विस्थापित हो गए हैं। यहाँ पे आग की वजह से एयर क्वालिटी डिक्लाइन हो गई है। वायु प्रदूषण ने हेल्थ इमरजेंसी को ट्रिगर किया है। इसी आग की वजह से यहाँ की इकोनॉमी डैमेज हो गई है। अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है और हजारों लोग बेघर हुए हैं। लॉस एंजेलिस ने संकट से उबरने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिनमें टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, जिसमें ड्रोन और सैटेलाइट्स की मदद से आग की अर्ली डिटेक्शन के लिए कई तकनीकों का इस्तेमाल किया। रियल टाइम डेटा से आग की दिशा और तीव्रता को समझने के लिए एडवांस एनालिटिक्स का सहारा भी लिया गया। स्थानीय समुदाय और लोगों को जागरूक करने के लिए वर्कशॉप्स की गई, जिससे अवेयरनेस बढ़ाई जा सके और इसके लिए अवेयरनेस कैंपेन्स को यूज किया गया। वहाँ पे ग्रीन रीबिल्डिंग का भी कार्य किया जा रहा है, जिससे आग प्रतिरोधक निर्माण सामग्री और हरित ऊर्जा के उपयोग पर जोर है। क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों के बावजूद लॉस एंजेलिस एक सिटी ऑफ होप एंड रेजिलियंस बना हुआ है। यह शहर अपनी सांस्कृतिक विविधता, तकनीकी प्रगति और सामुदायिक सहयोग के जरिए एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ रहा है। लॉस एंजेलिस की कहानी हमें यह दिखाती है कि एडवर्सिटी को कैसे अवसर में बदला जा सकता है। इसकी समृद्ध हिस्ट्री और अनस्टॉपेबल स्पिरिट इसे ट्रूली रिमार्केबल बनाती है। यह था छोटा सा परिचय लॉस एंजेलिस की हिस्ट्री और वहाँ पे लगी हुई आग के बारे में, जिसमें करोड़ों का इंफ्रास्ट्रक्चर जल के राख हो गया है और भी बहुत सारे किस्म के डैमेज हुए हैं, जिनमें से कुछ शायद हम मनुष्य रीबिल्ड भी कर लें डैमेज को, लेकिन जो डैमेज नेचर ने मानवीय मस्तिष्क और भावनाओं को दिया है और जो डैमेज मनुष्य ने नेचर को किया है, उन्हें रिवर्स करना बहुत मुश्किल है। तो हमें देखना पड़ेगा कि हम अपनी प्रकृति के साथ, अपने नेचर के साथ किस तरीके से डील कर रहे हैं, क्योंकि जब नेचर पलट के जवाब देता है उसके साथ किए गए डिसरेस्पेक्टफुल बिहेवियर का, तो उसे रोक पाना बहुत मुश्किल होगा। लॉस एंजेलिस में लगी आग में मरने वाले सभी लोगों के लिए श्रद्धांजलि, और होप करते हैं कि वहाँ की गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी वहाँ के लोगों को हेल्प करेगी उनके घर रिबिल्ड करने में, उनकी लाइफ को नॉर्मलाइज करने में। आग का रियल रीजन अभी तक पता चला नहीं है, वहाँ पे कोई रिपोर्ट्स आई नहीं है। आग पर्टिकुलर इस वजह से लगी थी। बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारे रूमर्स चल रहे हैं, बट मैं उन रूमर्स को इंक्लूड नहीं करूंगा यहाँ पे, क्योंकि वो अभी तक रूमर्स ही है। वहाँ की एजेंसीज ने अभी किसी भी बात को पॉइंट आउट नहीं किया है। तो लेट्स होप कि वहाँ का लाइफ जल्दी से जल्दी पटरी पे आए, वहाँ के लोग फिर से अपने रूटीन्स को एंजॉय कर सकें और इस भयानक घटना को पीछे छोड़ के एक सुंदर भविष्य की ओर आगे बढ़े। अगर आपको यह ऑडियो वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी आपको समय समय पे ऐसे ही नए नए टॉपिक्स पे, सब्जेक्ट पे ऑडियो वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद।